उस्मान बुज़दार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुहिम चली। सर्वे आया तो उस्मान बुज़दार नंबर 1 वजीर आला बन गए। इससे पहले के वजीर आला सिर्फ हैट पहनकर फिरते थे। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर बुज़दार के दिफा में बोल पड़े। इस्लामाबाद में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में गरीब ठोकरें खाता रहा, अमीर अलग निजाम से फायदा उठाता रहा। माजी में हुक्मरानों को खांसी भी आती थी तो बाहर इलाज कराने चले जाते थे। हेल्थ कार्ड से गरीब आदमी के लिए प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज की सहूलत होगी। इमरान खान ने शहरियों में हेल्थ कार्ड भी तकसीम किए। सिंध हुकूमत की बेहिसी। कराची में वैक्सीन लगाने वाला अमला 9 माह से तनख्वाह से महरूम। वैक्सीनेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत 250 से ज्यादा मुलाजिमीन हड़ताल पर। शहर कायद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगाने का अमल 3 रोज से मुअत्तल। शहरी वैक्सीन लगवाए बगैर घरों को लौटने लगे। गुज़श्ता रोज DHO ऑफिस से मुतबादिल अमला मंगवाकर वैक्सीनेशन की कोशिश भी नाकाम रही। मुलाजिमीन ने तनख्वाहों के चेक मिलने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुल्क में कोरोना के वार कम न हो सके। एक रोज में मजीद 15 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 5196 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 40.91%। पेशावर में 27.9, रावलपिंडी में 13.1 रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 11.3 और इस्लामाबाद में 10.59%। वायरस का शिकार 1293 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 86,000 से तजावुज कर गई। इमरान न्याजी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करप्शन में इन्हें पीछे छोड़ गए जिनके खिलाफ सियासत में आए थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, निजाम बैठ जाने का ऐलान है। सबूत है कि इमरान न्याजी के पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई है। गौर करना होगा कि एक नाअहल शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। वक्त ने साबित किया कि मुल्क से करप्शन का खात्मा भी नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का सर है ना पांव। जब आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% से तरक्की की तस्दीक कर रहा है, उस वक्त ऐसी बेसरोपार रिपोर्ट आती है। हमारा सामना मुनज़्ज़म माफिया से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि एक प्रेस रिलीज पर हेडलाइंस लग जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी में तनज़्ज़ुली हुई। किसी को नहीं पता कि वो ये क्यों कह रहे हैं। रिपोर्ट में मालियाती करप्शन का तज़किरा भी नहीं, लेकिन प्रेस रिलीज में ऐसे किस्से जोड़े गए कि करप्ट ऑपोजिशन की भी ये जुर्रत हुई कि हुकूमत पर तनकीद कर सकें। अल्लाह की शान है कि नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान की हुकूमत को करप्ट कहें। आसमान पर थूकना इसे कहते हैं। सिंध हाईकोर्ट में गार्डन वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात का केस पेशरफ्त न होने पर अदालत SPCA वकला पर सख्त बरहम। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि SPCA में सब एक दूसरे को बचाने पर लगे हैं। एंटी करप्शन को पीछे लगाया जाए तो शायद कोई हल निकल आए। आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। 10 दिन में अमल दरामद ना किया तो DG को जाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत ने 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का उबूरी हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रावी अर्बन मंसूबा केस में हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है। पंजाब हुकूमत चाहे तो हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर सकती है। पंजाब हुकूमत के वकील की अहकामात का जायजा लेने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, अपीलों को लटकाने का कोई फायदा नहीं। कोई कानूनी नुक्ता उठाना चाहते हैं तो फैसले के खिलाफ अपील में उठा दें। ठट्ठा में केटी बंदर पर कश्तियां डूबने से लापता होने वाले 3 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गई। केटी बंदर अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त और जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। मजीद 6 अफराद की लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। लापता अफराद के लवाहिकीन साहिल किनारे बैठे अपने प्यारों की लाशों के मुंतजिर। लवाहिकीन का इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम।
सिंध हाईकोर्ट में गार्डन वेस्ट में गैर कानूनी तामीरात का केस पेशरफ्त न होने पर अदालत एसपीसीए वकला पर सख्त बरहम। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि एसपीसीए में सब एक दूसरे को बचाने पर लगे हैं। एंटी करप्शन को पीछे लगाया जाए तो शायद कोई हल निकल आए। आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। 10 दिन में अमल दरामद न किया तो डीजी को जाती हैसियत में तलब करेंगे। अदालत ने 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का उबूरी हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि रावी अर्बन मंसूबा केस में हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है। पंजाब हुकूमत चाहे तो हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर सकती है। पंजाब हुकूमत के वकील की अहकामात का जायजा लेने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, अपीलों को लटकाने का कोई फायदा नहीं। कोई कानूनी नुक्ता उठाना चाहते हैं तो फैसले के खिलाफ अपील में उठा दें। ठट्ठा में केटी बंदर पर कश्तियां डूबने से लापता होने वाले 3 माहीगिरों की लाशें निकाल ली गईं। केटी बंदर अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त और जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। मजीद 6 अफराद की लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। लापता अफराद के लवाहिकीन साहिल किनारे बैठे अपने प्यारों की लाशों के मुंतजिर। लवाहिकीन का इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्जाम। लाहौर पुलिस ने सहाफी हुसनैन शाह के कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक सहाफी को उजरती कातिलों के जरिए कत्ल कराया गया। हिरासत में लिए गए तीनों अफराद शूटर हैं। हुसनैन शाह का एक मकामी ज्वेलर से लेन देन का तनाजा चल रहा था। मुमकिना तौर पर सहाफी को ज्वेलर ने कत्ल कराया। मुल्क में गैस के बहरान से शहरी परेशान। कराची, लाहौर, पेशावर में गैस प्रेशर कम, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। लाहौर की बाबा फरीद कॉलोनी में वासा के काम के बायस गैस पाइपलाइन खराब होने लगी। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई गैस टीमें ना पहुंची।